नमस्कार, एक बार फिर न्यूज इंडिया पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों का आगाज कर लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक जारी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और एनडीए संसदीय दल की बैठक में एनडीए के तमाम सांसद शामिल हैं। पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद है। इतना ही नहीं बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल भी बैठक में मौजूद है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जितेंद्र सिंह भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरण रिजिजू भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। बैठक में सांसदों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। अब देखिए, क्योंकि संसद की कार्रवाई अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली, उससे पहले ये संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है, जो कि संसद भवन परिसर के पुस्तकालय में ये बैठक इस वक्त चल रही है। संसदीय दल की बैठक में बिहार चुनाव के बाद ये पहली बार एनडीए संसदीय दल की बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है और जीत की बधाई दी गई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सांसद वहां पर मौजूद हैं, उनको संबोधित करते हुए नजर आएंगे और साफ तौर पर कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा भी होने वाली है, जिसमें चुनाव सुधार का एक मुद्दा जो कि सबसे ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है और आज उस पर चर्चा भी होने वाली है। 12 बजे का समय तय किया गया है लोकसभा में चुनाव सुधार के ऊपर चर्चा करने को लेकर। इन तमाम चीजों को लेकर अब देखिए, आज चर्चा होने वाली है और इस चर्चा में कई अहम मुद्दों को लेकर आज बातचीत होगी और इस बातचीत में आज जो ये बैठक हो रही है, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और इतना ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जिंदगी को सुधारने के लिए रिफॉर्म्स पे बहुत जोर दिया है। रिफॉर्म्स मतलब सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स नहीं, देश के आम लोगों के जिंदगी को आसान और आराम बनाने के लिए रिफॉर्म, हर क्षेत्र में रिफॉर्म। तो बहुत अच्छा गाइडलाइन हम लोगों को दिया है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं, सबको भारतवासी होने के नाते कोई सरकार से तकलीफ नहीं झेलना पड़े, इसका सुनिश्चित सबको करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून नियम अच्छा है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब आम नागरिकों को परेशान करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून लोगों के लिए बोझ नहीं, लोगों का सुविधा के लिए होना चाहिए। और फिर सांसदों को खेल कूद में यूथ को कनेक्ट करने के लिए, युवाओं का भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए गतिविधि करने के लिए भी जोर दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने तीसरे कार्यकाल में, फर्स्ट सेकंड टर्म में जो किया है जनता ने देखा है, ये तीसरे कार्यकाल में देश को और तेजी से आगे ले जाने के लिए और तेजी से काम करने के लिए एकजुट एनडीए साथियों को कहा है कि देश के लिए हमको और तीसरे टर्म में और ज़्यादा स्पीड से, 3 गुना स्पीड से हमको काम करना होगा। मैं अपने एनडीए साथियों की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि बहुत अच्छा गाइडलाइन, उद्बोधन दिया है, मार्गदर्शन दिया है और एनडीए के जितने साथी हैं सब और जोश से आगे काम करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा बैठक हुई है आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का और पिछले उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में शानदार एनडीए का परफॉर्मेंस रहा और एकजुट काम किया, उसके लिए भी हमने एनडीए साथियों को धन्यवाद दिया है। सर, आज चुनाव सुधार पर चर्चा होनी है, क्या कुछ एक तरह से बता पाएंगे? देखिए, आज लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स पे डिस्कशन शुरू होंगे और राज्यसभा में वंदे मातरम का 150 साल होने पर विशेष चर्चा शुरू होगी।
वंदे मातरम का डिस्कशन राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह जी शुरू करेंगे और 2 दिन का ये डिस्कशन चलने वाले हैं। लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के चर्चा आज शुरू होंगे। आज समाप्त नहीं कर पाता है तो कल तक 2 दिन तक चर्चा होने का संभावना है। विपक्ष भी बोलेंगे और सरकार बहुत अच्छी तरह से जो भ्रम खड़ा किया है उसको भी साफ करने का मौका मिलेगा। और जनता ने जो विश्वास देते हैं, विश्वास के साथ साथ जनता डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं, चुनाव प्रक्रिया में योगदान करते हैं, अपना मत देते हैं, उसको गलत नैरेटिव दे करके बहकावे में कोई ना आए, इसके लिए भी साफ अपना रुख रखने का मौका मिलेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वैसे वंदे मातरम का चर्चा लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में तो होंगे। विपक्ष के कुछ लोगों ने कहा कि वंदे मातरम चुनाव की दृष्टि से, बंगाल में चुनाव है इसलिए करा रहे हैं, ये कितना गलत बात है। 150 साल अभी हुए हैं 7 नवंबर को, तो 150 साल का डेट हम तय नहीं करते हैं। जन्मदिन क्या आप एडवांस में मनाते हैं क्या? वंदे मातरम 150 साल अभी हुए हैं तो अभी चर्चा हुए हैं, उसको भी कहते हैं कि चुनाव के लिए लाया गया है। ये इतना महान हमारे जो भी हमारे स्वतंत्र सेनानी लोगों ने जो भी काम करके गया है उसका डेट हम तय नहीं करते हैं, हम उसको मनाते हैं। ये मैं साफ करना चाहता हूँ। वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को सुन रहे थे आप, जो साफ तौर पर एक बात कह रहे हैं कि वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए हैं, उसको लेकर चर्चा जिस तरीके से सदन में हुई, हंगामा हुआ, उसको लेकर भी उन्होंने कहा, चुनाव सुधार को लेकर भी कहा। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को सराहा और तमाम सांसदों की ओर से उन्हें धन्यवाद भी किया। किरण रिजिजू को सुन रहे थे आप। संसदीय दल की इस वक्त बैठक चल रही है और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं।